हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जब इससे पहले जो लेक्चर आया था प्रैक्टिस सेट 2, उसके 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज ये तीसरे पार्ट में आ गए हैं। इन 2 पार्ट में हम लोगों ने कम से कम 113 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग 114 क्वेश्चन से देखते हैं, 200 तक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं। और अगर अब आप लोगों ने वो 2 वीडियो पहले ना देखी हो, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 की, तो पहले पूरी कवर कर लीजिए। एक सेट में कम से कम 3 पार्ट कराए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है, तो उसमें 2 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो देखते हैं आज इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे। तो पूरी कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चन कवर करने की। 200 क्वेश्चन है एक सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ये जो 140 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस आयोडोफॉर्म मतलब निम्न में से किससे आयोडोफॉर्म नहीं बनाया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मैं सारे ऑप्शंस पूरे पूरे नहीं पढ़ूंगी, वरना एक पूरे क्वेश्चन कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैं आप ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर पे डायरेक्ट चले जाऊंगी। तो आप ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ताकि एग्ज़ाम में आपको थोड़ी आसानी मिले। तो थोड़ी मेहनत आपको आपको भी करनी पड़ेगी। तो मैं आप क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और उसमें आंसर में टिक करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन भी जल्दी, क्योंकि 10 सेट हम लोगों को लगाना है, जिसमें हर सेट में 3-3 पार्ट करके कराए जाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किससे आयोडोफॉर्म नहीं बनाया जाता। 4 ऑप्शन दिए गए। 140 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या दिया गया, CH3OH, यानी कि मिथाइल हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 115 नंबर क्वेश्चन को, क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड से वो रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, क्या बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें कि क्या दिया गया है, CCl3NO2, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 116 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, लाल तत्व नली में से कौन सी एसिटिलीन गैस प्रवाहित करने से बनता है, यानी कि अगर जब वो रेड हॉट ट्यूब होती है तब, तो मतलब गरम, रेड लाल मतलब रेड, और नली ट्यूब, ठीक है। तो रेड हॉट ट्यूब होती है, उसमें से एसिटिलीन गैस को जब हम लोग उससे फ्लो कराएंगे तो क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है। आप 4 देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इसमें दिखा रहे हैं कि पॉलीएथिलीन बनता है, बेंजीन, या पॉलीएसिटिलीन, या टोलुइन, इसमें से क्या बनता है। 116 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दे रहा है बेंजीन, ठीक है। तो बी पे टिक कर देंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या है। ये जो मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं ये लोग। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, जो कि दिया गया है CH3CHO, फिर CHOH, फिर COOH, ठीक है। तो ये ग्रुप लगा है, देखिए तो एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ए पे चले जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को, एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिलाने पर साबुन और ग्लिसरीन बनते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, मतलब इन दोनों को, फैट को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया जाएगा तो साबुन और ग्लिसरीन बनाई जाती है। तो इस ये जो मिलाने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा, देखते हैं। 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया है साबुनीकरण, ठीक। तो साबुनीकरण में टिक करते हैं, बी वाला ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित जोड़ा चुनिए, यानी इसमें से सुमेल मतलब करेक्ट कौन सा है। सुमेल, मेल मतलब होता है, ठीक है। तो सुमेल दिया गया सही मेल मतलब सही जो करेक्ट हो, उसमें से ये जोड़ा चुनना है जो सही हो। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं, और नीचे ऑप्शंस तो नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है अम्लीय लवण, यानी कि KCl, ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 120 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं, निम्न सूची फर्स्ट में सूची सेकंड को मिला, यानी कि इस सूची, ये जो कॉलम फर्स्ट है इसको कॉलम सेकंड से मिलाना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, मतलब ये कौन सा मैच सही होगा। तो देखते हैं ए का कौन सा करेक्ट हो जाएगा।
तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन है। तो मिलाते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दिया गया है, पहले को दूसरे नंबर से करेक्ट करेंगे। वाष्प घनत्व यानी कि हो जाएगा, वाष्प घनत्व हो जाएगा बी। ठीक है, इसका ये जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा विद्युत अपघटन विधि, और परमाणु भार हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन यानी कैनिजारो प्रोसेस हो जाएगी, और अणु भार हो जाएगा विक्टर मेयर विधि। तो ये किस में करेक्ट जा रहा है, तो पहले का दूसरा और बी का तीसरा। तो पहले का दूसरा देख लेते हैं, बी का तीसरा। तो ये सी वाले ऑप्शन में है जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी के भी और मिला लेना। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 121 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 121 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वन वो 10 की पावर -6 यानी 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब 122 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश यानी कि इंग्लिश में जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें 4 दिए गए हैं, यानी कि करंट है, वेलोसिटी वेग दिया गया है, वेलोसिटी, बल फोर्स, विस्थापन दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारी दी गई हैं। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि करंट। करंट जो कि है स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर की रस्सी से बांधकर 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है, तो इसका अभिकेंद्र बल क्या होगा, यानी कि सेंट्रल फोर्स पूछ रहे हैं। इसमें क्या होगा, जब एक पत्थर को मतलब 10 सेकंड की 10 चक्कर लगाते हैं बांध के। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। तो 123 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया गया है, 1973 यानी कि 1973.9 न्यूटन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के सापेक्ष एक ठोस के अपेक्षित घनत्व 3/5 है, तो जल में स्वतंत्र छोड़ने पर तैरते समय पिंड के आयतन का मतलब एरिया बताना है। इसमें कुछ कुल मिला के जो वो दिया गया है ठोस अपेक्षित घनत्व, उसी में उसका पिंड का क्या, पिंड मतलब एक कोई चीज़ दे दी गई, उसी का आयतन एरिया निकालना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3/5 ही रहेगा भाग, जल में डूबा रहेगा 3/5। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया गया है, तोप से दागा गया एक गोला वायु में जाकर फट जाता है, उसके संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताना है। 125 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ये है इसका करेक्ट आंसर बी, जो कि दिया गया है संवेग स्थिर रहेगा तथा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है, क्या चीज़ ऐसी है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर ध्वनि तरंग में जाने में नहीं बदलती है। आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्ध्य या तरंग संख्या। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, 126 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आवृत्ति चेंज नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन कह रहा है 127 नंबर, एक 2.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है जो कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर किसी दीवार से टकराती है तथा उसके वेग से वापस लौट जाती है, गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए क्या है, 0 है, बी है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो 127 नंबर क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मैं दो ऑप्शन होंगे वो और पढ़ के बता दूंगी, इसका करेक्ट है लेकिन आंसर बी है, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 ऑप्शन और क्या है, नेक्स्ट पेज पे होंगे, जो कि ये रहे। देखिए न्यूटन पर सेकंड दिया गया, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिया गया, तो थर्ड वो जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट था। अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ब्लर आ रहा है लेकिन मैं पढ़ के पूरा बता दूंगी। 128 नंबर क्वेश्चन, 128 देखिए क्या लिखा है, एक छड़ पर 2 बराबर तथा समांतर बल F विपरीत दिशा में 2 अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत हैं, तो उनका परिणामी बल पूछा गया कितना होगा। तो 2F दिया गया ऑप्शन में और 0 दिया गया, यानी कि 0 और F/2 और F दिया गया। ठीक है, इतने दिए गए हैं ऑप्शन में। 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
जो कि 0 दिया गया है। मैक्सिमम टाइम अगर कोई क्वेश्चन में 0 दिया जाता है तो वो ज़्यादा सही माना जाता है। जब आपको बिल्कुल भी ना आए तो 0 में टिक कर सकते हैं, लेकिन माइनस मार्किंग ना हो तब, ठीक है? तो इसमें कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर सही जाता है, लेकिन इसको अपना पूरा कॉन्सेप्ट ना बना लेना। लेकिन फिर भी जब नहीं आता है और फिर माइनस मार्किंग ना हो तो आप 0 पे जा सकते हैं, वो करेक्ट ज़्यादातर हो जाता है ज़्यादातर केसेज़ में, ठीक है? तो 129 का देखते हैं। एक ही समय पर लिए गए मिट्टी के ताप में यदि काली भूमि का ताप 37.6 डिग्री सेल्सियस है, 37.6 डिग्री सेल्सियस है, तो सफ़ेद मिट्टी का ताप कितना होगा, ठीक है? काली मिट्टी का इतना है तो सफ़ेद का कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 129 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो सफ़ेद मिट्टी का कितना होगा ताप, वो होगा 31.7 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या दिया गया, सूर्य के आने वाली किरण पुंज होती है, यानी कि सूर्य की मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब ऐसी कौन सी किरण है जो एक तरफ को आती है, उसको क्या कहा जाता है? मतलब कोई किरण है, जैसे कि ये सरफेस मान लिया, तो ये मान लिया सूरज है, तो यहाँ से जब ये जो किरण आई तो इस किरण को क्या कहा जाएगा और जाने वाली किरण को क्या कहा जाएगा? तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जो किरण आती है सरफेस में उसको क्या कहा जाता है? तो 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि दिया गया है समांतर, ठीक है? सी, 130 का सी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 का 131 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, जब किसी ताप में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, या कोई नहीं, ठीक है? 4 ऑप्शन है। 131 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है? उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि यदि किसी स्थान पर दाब 0.75 मीटर पारा मतलब मरकरी होता है, स्तंभ है, तो उसका मान न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना होगा, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। अब देखिए क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा? 132 का करेक्ट हो जाएगा ए, जो कि दिया गया 9.99 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 133 नंबर क्वेश्चन, 10, 12 और 15 ओम, 10, 12 और 15 ओम प्रतिरोध के 3 तारों को समांतर क्रम में जोड़ने से उनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है फिजिक्स का, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। सीरीज में इसमें जोड़ने को बता रहे हैं, तो अब देखते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना इसका हो जाएगा। 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है 4 ओम, ठीक, 4 ओम हो जाएगा। अब देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन को, द्रव के अंदर डी घनत्व तथा एच ऊंचाई पर दाब पी का सूत्र कितना होता है? डी, एच और पी पूछा गया, इसका सूत्र क्या होगा? 134 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एच डी जी, ठीक है? इसका फॉर्मूला होगा, बाकी चारों भी आप देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के घरेलू उपयोग में लिए मूल्य 90 पैसा, यानी कि 90 रुपये प्रति यूनिट है। ये यूनिट है कितने एम्पियर, मतलब कितनी यूनिट है, वो एम्पियर में होगी, वोल्ट में होगी, किलोवाट घंटा में होगी, या फिर जूल में होगी? 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि दिया गया 1 किलोवाट घंटा, ठीक है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2⁸ इंटू 2⁻² का मान कितना होगा, ठीक है? इसमें मान पूछ रहे हैं कितना होगा, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 136 का बी, जो कि दिया गया है 1024, यानी कि 1024 दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। log 10 की पावर 10 का मान कितना होगा? log 10 बेस में दिया गया, फिर 10 दिया गया, उसका मान पूछा गया कितना होगा। मैथ्स में ये बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। 137 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि 1 होगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है और P इज इक्वल टू 2 है, Q इज इक्वल टू 4 है, तो Q का मान होगा जब P इज इक्वल टू 4 हो तब, ठीक है? पूछ रहे हैं P इज इक्वल टू 4 हो तब Q का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए। 138 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, जो कि बी में दिया गया है। तो अब देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन ए इज इक्वल टू √3/2
√3/2 हो तो cos A कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि sin A √3/2 हो तो cos A कितना होगा। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 139 का C करेक्ट हो जाएगा, 1/2 होगा। अब देखते हैं, ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे पूछ रहे हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। बस ऑप्शंस का खेल है कि ऑप्शन बहुत करीब से दे दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज कर जाए। ठीक है, अब देखिए मैथ्स का फॉर्मूला है, cos A + B का मान कितना होता है। बहुत आसान है, 140 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। cos A cos B माइनस sin A sin B, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन को, cos 90 डिग्री प्लस cos थीटा डिग्री का मान कितना होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 141 क्वेश्चन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा, क्या दिया गया है, साइन थीटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी 1 2 4 8 फिर डैश दिया गया का 10वां पद कौन सा होगा। ठीक है, 8 9 10। ठीक है, तो इसमें 10वां पद पूछ रहे हैं, कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे दिए गए। 142 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, 512। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के n पद का योगफल होगा जहां a प्रथम पद है तथा d सार्वपद अंतर है। तो इसमें पूछ रहे हैं n का योगफल पूछ रहे हैं, कुल कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट का आंसर मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 143 का करेक्ट हो जाएगा, जो a हो जाएगा, जो कि दिया गया है n/2 फिर ब्रैकेट में 2a + n - 1 ब्रैकेट क्लोज और डी फिर बिगेस्ट ब्रैकेट क्लोज। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन। अगर आप एक बार क्वेश्चन के आंसर देख लोगे, क्वेश्चन पढ़ लोगे, तो अगर क्वेश्चन वही आ जाता है तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको करने में। तो चलिए देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NCR का मान कितना होगा। एन अपर साइड में दिया गया है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, और सी नीचे दिया गया बेस में। तो पूछ रहा है इसका मान कितना हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है, क्या दिया गया है, IN प्लस फिर ब्रैकेट दिया गया है R फिर N और R। ठीक है, ये दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 145 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त x की पावर 2 + y की पावर 2 = 16 है तो केंद्र के निर्देशांक कितने होंगे। यही मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का सी, जो कि दिया गया है 0 0। ठीक है, इसके निर्देशांक 0 0 होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या a है तो त्रिज्या a मात्रक है तो गोले का आयतन कितना होगा। इसमें भी एरिया पूछ रहे हैं। तो 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि दिया गया है 4/3 πa³। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर कह रहा है 2 2 2 2 2, यानी कि 5 टाइम 2 को दे दिया गया, इसका समांतर माध्य पूछा गया है, कितना होगा। तो 4 ऑप्शन है, कितना होगा। 147 का समांतर माध्य ए हो जाएगा, जो कि जिसमें कि दिया गया है ए में 2। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और 2 में टिक करते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 30 40 का निचला सीमा मतलब लो लिमिट कितनी होगी, ये पूछा गया है। निचली सीमा का मतलब होता है लोअर लिमिट, तो कितनी होगी 148 की। करेक्ट आंसर दिए गए हैं 4, मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके करेक्ट आंसर आपको बताना है। 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, यानी कि बी, जो कि दिया गया है। अब हम लोग इसमें टिक करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन, समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य जी का हरात्मक माध्यम H का संबंध होगा। ये देखिए लिखा हुआ है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, क्या होगा। 149 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि दिया है ए > G > H। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन, log 7 243 का मान कितना होगा। तो ये भी मैथ्स के पीछे दिया जाता है, मैथ्स की बुक के पीछे ये सारे वैल्यूज़ दी जाती है, डायरेक्ट वैल्यू पूछी जा रही है। 150 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 3 दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 156 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है संविधान की संकल्पना का
उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ठीक है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, जापान में या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। यानी कि संविधान सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, किस देश में लागू किया गया, सबसे पहले कहाँ बना, तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो 156 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि क्या लिया गया है? ब्रिटेन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। तो आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ना लगा देना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक गर्म माना जाने वाला अजीजिया किस देश में है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। तो 157 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि क्या दिया गया है? लीबिया। ठीक है, तो लीबिया हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? कृष्णा नदी में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है पूछा जा रहा है 158 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 158 नंबर क्वेश्चन का? ए हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, तो ए में टिक करेंगे। बाहर की थोड़ी नॉइस आ रही है, उसको आप अवॉइड कीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। थोड़ी बाहर के साउंड की नॉइस आ रही है इसमें, तो आप थोड़ा मैनेज करना, बाकी आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा 158 का। अब 159 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तक इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी जो थी, तो उनका पूछा जा रहा है लेखक कौन है? ये जो बुक लिखी गई थी द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, जो कि एक लेखक ने लिखी थी, वो पूछ रहे हैं कौन से लेखक ने लिखी थी। 159 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया गया? कैथरीन फैक, इन्होंने लिखी थी ये द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, इसकी वजह से साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो जो साउंड बजते रहते हैं इनको तो रोक नहीं सकते, लेकिन आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। तो आप थोड़ा सा अवॉइड करना उस साउंड को, जो कि वॉइस के साथ में आ रहा होगा थोड़ा। तो मैं इसको पूरा मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 160 नंबर क्वेश्चन है कि देश के 7वें आईआईटी का दर्जा किसको मिला? यानी कि 7th आईआईटी का दर्जा किसको मिला? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। तो 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 160 का ए करेक्ट हो जाएगा, रुड़की विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो रुड़की विश्वविद्यालय को 7th आईआईटी का दर्जा दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 161 नंबर क्वेश्चन है, निर्मला पुस्तक के लेखक हैं। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, एक बुक थी जो कि लिखी थी एक राइटर ने, तो वो है निर्मला, जो उसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है। 161 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है प्रेमचंद्र। ठीक है, निर्मला पुस्तक के लेखक हैं प्रेमचंद्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 162 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 162 का बी, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाले अभिकरण कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, किसके कारण होता है? 163 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए? क्यों होता है नीला? तो वो है सी, जो कि दिया गया मतलब प्रकीर्णन के कारण। ये किसका प्रकीर्णन होता है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब लगता है वीडियो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि साउंड कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन को और कवर करने की। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान की शाखा ऑनरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा जो ऑनरोलॉजी होती है, उसके अतिरिक्त किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मतलब ऑनरोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं? 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 164 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्वप्न का। ठीक है, ये जो सपने आते हैं रात में, उन्हीं की स्टडी को कहते हैं ऑनरोलॉजी। ठीक है, तो स्वप्न का इसमें अध्ययन किया जाता है, स्वप्न क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, साउंड थोड़ा कम हो गया। 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 165 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि स्वर डीवी देवधर किस खेल से संबंधित होने के कारण विख्यात हैं। ठीक है, किस खेल से संबंधित होने के कारण वो इतने प्रसिद्ध हैं। तो हॉकी या फिर ब्रिज, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस दिए गए। 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है क्रिकेट। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माण का श्रेय किसको जाता है। भारत का जो संविधान लिखा गया उसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है। ये बहुत बड़े एक इनको कहा जाता है, क्या इनको किस नाम से और जाना जाता है। इनको स्टडी यानी कि नॉलेज के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में नॉलेज किस में थी, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि एक बहुत बड़े नायक हुए हैं, महानायक हुए हैं दलितों के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र इसमें किया गया, जिन्होंने कि भारत का संविधान दिया था, जिसके बेस पे पूरा इंडिया आज चल रही है, पूरे संविधान के बेस पे। ठीक है, तो जो कि संविधान उन्होंने दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इनको एक तरीके से नॉलेज की पावर कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा नॉलेज इन्हीं के अंदर थी, ऐसा माना जाता है। किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी सही है। इन्होंने 36 डिग्रियाँ ली थी, 36 डिग्रियाँ ली थी, ऐसा सारी नॉवेल्स में लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 36 डिग्रियाँ ली थी। तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का संविधान निर्माण का श्रेय इन्हीं को जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किससे प्रतीक में अंकित है, मतलब किसके प्रतीक में अंकित है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें। 167 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित है। ठीक है, इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है, सत्यमेव जयते। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा। 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है अध्यापक दिवस, टीचर्स डे। भगत सिंह को फांसी की सजा किस अपराध के लिए दी गई थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जल्दी लोग करेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप कर लेंगे क्योंकि मैं आपको करा दे रही हूँ। ठीक है, तो 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह को फांसी किस वजह से दी गई थी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हो जाएगा 169 का डी करेक्ट हो जाएगा। सॉन्डर्स की हत्या के अपराध में इनको दी गई थी फांसी। ठीक है, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, ये जल्दी लोग करेक्ट नहीं करते क्योंकि पता नहीं होता है लोगों को। तो आपको अगर पता होगा तो आपको लीड मिल जाएगी उस हिसाब से। अब देखिए 170 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम, ठीक है, कुतुब मीनार जो है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया किस संत के नाम पे रखा गया था। तो देखिए आप इसमें अंदाज़ा लगाइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 170 का करेक्ट आंसर देखिए सी दिया गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, ये जो थे इन्हीं के बेस पे इसका नाम दिया गया, किसका, कुतुब मीनार का। तो सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में प्रयुक्त मृदा का नाम क्या था। मौर्य काल के प्रयुक्त मृदा यानी कि मिट्टी, उसका नाम क्या था। आप देखते हैं क्या दिया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए। 171 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो काकिनी हो जाएगा, सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब 172 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस दिल्ली सुल्तान का मूल मंत्र था, बड़े खजाने से बेहतर है जन कल्याण। ठीक है, ये किसका मतलब मंत्र था, मूल मंत्र था, किस दिल्ली सुल्तान का मूल मंत्र था, बड़े खजाने से बेहतर है जन कल्याण। तो 172 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि क्या दिया गया, फिरोज तुगलक जो थे, फिरोज तुगलक जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, यही उनका उन्हीं का ये मूल मंत्र था कि बड़े खजाने से बेहतर है जन कल्याण। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 173 नंबर क्वेश्चन है। यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई क्या है, यानी कि ये जो यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया है, ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी यूनिट टेस्ट नहीं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 173 का बी, जो कि दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर का उपक्रम। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जैनिये का कौन सा प्रसिद्ध शीर्ष स्थान है। ठीक है, शीर्ष स्थान पूछा जा रहा है, कौन सा है जैनियों का। तो जैन जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनका प्रमुख प्रसिद्ध मतलब वो
तीर्थ स्थान दिया गया है, यानी कि उनके पूजा करने का स्थान कौन सा है, तो ये पूछा जा रहा है। तो 174 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जो है उनका तीर्थ स्थान है, जहाँ पे वो लोग पूजा करने जाते हैं, वो उनका तीर्थ स्थान है। अब देखिए, तो 175 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखिए, जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया था, तो ये जो पारसनाथ था, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो न्यूज़ चैनल में या टीवी सीरियल्स में, ये पारस नाम का एक चैनल आया करता है जिसमें कि जैनियों के बारे में, जैन धर्म के लोगों के बारे में दिखाया जाता था। पारस नाम का चैनल आप यूट्यूब या किसी गूगल में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। पारस नाम का चैनल था जिसमें कि जैन धर्म के लोगों के बारे में बताया जाता था, तो आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 175 नंबर क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसमें पूछा जा रहा है, चार ऑप्शंस दे दिए गए। 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि कोलकाता में स्थित है संग्रहालय सबसे बड़ा। ठीक है, 174 नंबर क्वेश्चन, 176 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है, यह किस पदार्थ के बने होते हैं, यानी कि सिलिकॉन का ही बना होता है, और भी ये किस पदार्थ का बना होता है। नॉर्मल तो ये सिलिकॉन का बना होता है, और पूछ रहे हैं ये किस पदार्थ के बने होते हैं। ठीक, तो चार ऑप्शंस दे दिए। 176 क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया मतलब सामान्य मिट्टी से भी ये बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गणित सार किसने लिखी। गणित सार जो बुक थी वो किसने लिखी थी, तो 177 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा ए, जो कि दिया गया है श्रीधर थे, जो एक राइटर थे बहुत बड़े, जिन्होंने गणित सार लिखी थी। गणित सार बुक थी एक, जो कि मैथ्स की बुक थी, उन्हीं ने लिखी थी। 178 नंबर क्वेश्चन है, Y2K नई दिल्ली शताब्दी 2000 की एक समस्या थी जो संबंधित थी, किस चीज़ से संबंधित थी, Y2K नई शताब्दी। ठीक है, ये एक समस्या थी सन 2000 में हुई थी, जो कि किस चीज़ से संबंधित थी, 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किससे संबंधित थी, ये कंप्यूटर से संबंधित थी। ऑप्शन ए में कंप्यूटर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन में है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, यानी कि 81 वर्ष की आयु में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम क्या था। तो चार ऑप्शन दिए, 179 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया, मोरारजी देसाई जो थे, जो कि मतलब 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे, 81 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, तो मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 नंबर क्वेश्चन है, कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो कांसा किसका मिश्रण है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, केमिस्ट्री का बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट में करके, वरना मैं तो फिर बताती हूँ। 2 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड का देखते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना, उसके बाद वीडियो को देखना, तो पता चल जाएगा किसने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है। तो अब देखते हैं, तो 180 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, 180 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी आंसर, यानी कि तांबा और टिन के मिक्सचर को कांसा कहते हैं। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, यानी कि इसमें करेक्ट करना है, मैच करना है। इसमें जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं इसके और ऑप्शंस तो नहीं है नेक्स्ट पेज में, ये देखिए और ऑप्शंस दिए गए, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या दिया गया है, 181 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं पहले ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, सुमेलित कीजिए, तो कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये, तो ये है भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, तो इसका तो ए हो जाएगा, पहले का पहला हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये नैनीताल में उत्तरांचल में है। और ये जो दिया गया है केवलादेन घना पक्षी, ये कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये गया बिहार से करता है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य
कहाँ से स्थित है, ये है मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एमपी से, मंडला एमपी, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो देखते हैं कौन से ऑप्शंस में दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड देखिए दिया, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड, डी का फोर, ये सी में दिया गया है, जो कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, भारत मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में माना जाता है, भारत किस जलवायु क्षेत्र में माना जाता है, 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला होगा, जो कि दिया गया मानसूनी जलवायु क्षेत्र में भारत को रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से निम्न में से किस नकदी फसल के निर्यात के जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है, ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करवाती है, मतलब दूसरे देश में भेजने सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी फसल है जिसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चार देखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सी ऐसी फसल में फ़ायदा होता है जो बाहर भेजी जाती है। तो 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि दिया गया है चाय। चाय की फसल करने से और उसको बाहर भेजने से सबसे ज़्यादा नकदी फ़ायदा होता है, यानी कि कैश का मतलब सबसे ज़्यादा रुपयों का फ़ायदा होता है चाय की खेती में। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये ग्रो करती है ज़्यादातर इंडिया में ही, तो इंडिया से अब दूसरे देशों में जाती है, जिससे कि इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता है चाय की खेती करने में, चाय की और कपास की खेती करने में, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैंडविच द्वीप सैंडविच द्वीप निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है, सैंडविच द्वीप जो है वो किसका पुराना नाम है। चार ऑप्शन दिए, 184 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो कि दिया गया हवाई द्वीप का, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 185 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण क्या है, उच्च साक्षरता का कारण केरल राज्य में क्या है। तो चार ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो उसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 185 का सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है उच्च नगरीकृत समाज, सी, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको करेक्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कह रहा है 186 नंबर क्वेश्चन, क्रम बनाइए 1 थ्रेशिंग 2 और फसल 3 बुवाई 4 आटा 5। तो इसका क्रम बनाना है, यानी कि थ्रेशिंग का नंबर 1 दे दिएगा, फसल में 2 दे दिएगा, बुआई का 3 दे दिएगा, आटा का 4 और गेहूँ का 5। तो इसमें क्रम बनाइए कौन सा सही है, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको बहुत आसानी से आ जाएगा कि पहले क्या किया जाता है, पहले बोया जाता है, फिर उसके बाद फसल बनती है, फसल के बाद थ्रेशिंग करी जाती है, थ्रेशिंग के बाद गेहूँ निकलता है, गेहूँ के बाद आटा आता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा पहले, यानी कि पहले तो हम लोग फसल को बोते हैं, तो ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। तो बोने के बाद फसल उगती है, तो उगती है, ठीक है। तो उगने के लिए फसल उगी, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड, तो ये हो गया सेकंड। अब देखना, अब थ्रेशिंग हुई, यानी कि फिर थ्रेशिंग होती है जब बीज अलग किया जाता है, भूसा अलग किया जाता है, ठीक है। तो इसको दे दिया गया थर्ड नंबर। अब अब फिर उसके बाद गेहूँ निकला, तो इसको दे दिया गया फोर्थ नंबर गेहूँ को। उसके बाद गेहूँ के बाद आटा बना, तो ये हो गया 5 नंबर। तो ये देखिए पहले आएगा 3 नंबर बोने का, तो फर्स्ट नंबर को 3 में रख दिया। तो देखते हैं 3 कहाँ कहाँ है, इस वाले ऑप्शन में है 3, और इसमें है और इस पे है, ठीक है। तो 3 हो गया पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे इसको रखा गया किसको, फसल को, जो कि नंबर भी सेकंड है। तो 3 और सेकंड वाले तो करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 3 सेकंड ये हुआ, 3 सेकंड ये हुआ, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, इनको कट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 3 की मतलब थ्रेशिंग दिया गया है, तो थ्रेशिंग का नंबर क्या है, 1 है थ्रेशिंग का नंबर, ठीक है। तो थर्ड नंबर में थ्रेशिंग को रखा गया, उसका नंबर है 1। और फिर देखिए आटा को रखा गया है, तो इस आटे का नंबर है 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। आटे का 5 है, नहीं गेहूँ का 5 है, ठीक है, गेहूँ का 5, ठीक है। चौथे नंबर पे गेहूँ को रखा गया, जो कि 5 नंबर है इसका, तो ये हो जाएगा 5। और ये फोर्थ किसका है, आटे का दिए गए, जो कि 5वें नंबर पे रखा गया है, तो फिर ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा ध्यान से बस आपको मैच करना था, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 187 नंबर क्वेश्चन को।
तो 187 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्रम बनाइए धागा सुई कपड़ा कपास सिलाई। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, धागा सुई कपड़ा कपास सिलाई में। कितने आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो क्या क्या लिया जाएगा, सबसे पहले कपास होगी। ठीक है, कपास को जब बोया जाएगा तब कपास मिलेगी। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो कपास को रख दिया गया, इसको फर्स्ट नंबर पे रखा गया। कपास के बाद क्या बनेगा, धागा बनेगा। कपास के बाद, कपास को लेने के बाद उसके बाद उस कपास का यानी कि रुई का धागा बनाया जाएगा, तो इसको सेकंड नंबर पे रख दिया गया। ठीक है, इसको सेकंड नंबर पे रख दिया गया। मैं फिर से लिखती हूँ 1 2। ठीक है, कपास के बाद क्या बनेगा, कपास के बाद जब कपास बोई जाएगी फिर धागा बनाया जाएगा। धागा के बाद क्या बनाया जाएगा, कपड़ा। धागा के बाद कपड़ा बनाया जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3 नंबर। ठीक है, कपड़ा बनाने के बाद सिलाई की जाएगी, तो कपड़ा बनाने के बाद सुई ली जाएगी या सिलाई की जाएगी, आप लोग बताइए क्या किया जाएगा। 187 का हम लोग देखते हैं, तो 3 तक तो यहाँ हो गया। धागा ले लिया, कपास ले लिया, तो देखिए इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया ये करेक्ट हो जाएगा। 187 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, फिर से देखते हैं। कपास चौथा तो ठीक है। ठीक है, पहले नंबर में हम लोगों ने कपास को रखा, और फिर ये जो हो गया सेकंड नंबर में इसमें कह रहे हैं सुई दिया जाएगा, लेकिन सुई होना तो नहीं चाहिए, लेकिन दे रहे हैं सेकंड नंबर में सुई को। तो कपास के बाद सुई, यानी कि ये हम लोग इरेज करते हैं। पहले देखते हैं, इसको पहले नंबर पे रखा गया और सुई को दूसरे नंबर पे रखा गया, फिर इसको तीसरे नंबर पे रखा गया, फिर इसको चौथे नंबर पे रखा गया, फिर इसको पाँचवें नंबर पे। अब देखिए ये कह रहा है ऐसा। ठीक, तो पहले कपास ली गई, फिर सुई ली गई, कपास के बाद सुई, और सुई के बाद धागा, और धागे के बाद लिया गया इसमें कपड़ा, कपड़े के बाद सिलाई। ठीक है, तो ये भी प्रोसीजर अच्छा है। पहले कपास को उगाया गया, फिर उसके बाद सुई ली गई, सुई में फिर धागा डाला गया, जो कि थर्ड ऑप्शन है। धागा डालने के बाद कपड़ा लिया गया, कपड़ा लेने के बाद सिलाई कर दी गई। ठीक है, तो ये एक करेक्ट प्रोसीजर है 4213, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 188 नंबर क्वेश्चन है, वीकनेस को किस किस वर्ड में मतलब लिखा जाएगा। तो जैसे वीकनेस 1534256 ये लिखा गया, तो ऐसे ही बता रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें पूछ रहे हैं क्या लिखा जाएगा। तो 188 नंबर का क्वेश्चन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 32561564 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, हैप्पी दिया गया है 51223, उसी प्रकार PAHPY को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर दे दिए गए हैं, पूछ रहे हैं क्या लिखेंगे। तो जैसे कि H दे दिया गया, H की जगह 5 लिखा गया है, और A की जगह 1 लिखा गया है, डबल P की जगह 2 है, और Y की जगह 3 है। तो ऐसे ही देख लीजिए, P की जगह क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे P की जगह 2 है, तो फिर P की जगह क्या, फिर A की जगह क्या है, तो A की जगह 1 है, और फिर देखिए H की जगह क्या है, H की जगह 5 है, और P की जगह क्या है, P की जगह 2 है, और Y की जगह क्या है, 3 है। तो ये देख लेंगे, ढूंढ लेंगे नीचे आंसर में। 21523 कहाँ दिया गया, 21523 डी में दिया गया। ये करेक्ट था, यही पहले वाले में था, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ना करना हो तो मैं दिखा देती हूँ क्या था। देखिए, आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं ही कर देती हूँ। देखिए, तो ये यही इसमें भी देखिए दिया गया, तो वीकनेस दिया गया था, तो इसमें एक क्वेश्चन में कह रहे थे कि W की जगह 1 रख दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे 1 रख लेते हैं। ठीक है, W की जगह 5, E की जगह 5 है, तो E ढूंढते हैं इसमें और 5 रख देते हैं। ठीक है, 5 रख लिया मान लो। अब 3 दिया गया किसकी जगह, A की जगह, तो A की जगह 3 रख लिया। अब N की जगह क्या, K की जगह क्या है, K की जगह है 4। ठीक है, तो K इसमें ढूंढते हैं, 4 लिख लेते हैं, 4। ठीक, अब देखते हैं N दिया गया, N की जगह 2 है, तो इसमें ढूंढते हैं N और 2 लिख लेते हैं, और NESS E की जगह दिया गया है 5, तो E की जगह लिख लेंगे 5, और 6 मतलब SS, यानी कि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6,
तो अब मैच कर लीजिए 32561 564। तो 325 देखते 32561 फिर 564। ठीक है, ये जो आंसर दिया गया ये करेक्ट हो जाएगा, ये इसमें भी था। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पिंजरे में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, इनके पैरों की संख्या 220 तथा सिरों की संख्या 60 है, पिंजरे में कितने कबूतर होंगे। तो ये भी कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए, जो कि दिया गया है 10। अब देखिए ADHM का क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। ADHM में सो क्या करेक्ट आंसर कहेंगे। तो 191 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है एस। अब देखिए 192 नंबर क्वेश्चन 315 35 63 99 143 में कौन सा अंक श्रेणी तोड़ देता है। ठीक है, तो ये पूछा है कौन सा अंक श्रेणी तोड़ देता है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर 192 का क्या हो जाएगा, जो कि डी हो जाएगा। 163 जो होता है, नहीं 63 जो होता है वो श्रेणी अंक तोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए बदुआ दिया गया और हमेशा कभी कभार, इसमें से कौन सा सही आंसर है। 193 का बहुधा दिया गया, सॉरी मैंने बदुआ पढ़ दिया, बहुधा दिया गया है, हमेशा दिया गया है, कभी कभार दिया गया। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है 193 का, करेक्ट बताइए। तो 193 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कभी नहीं। अब देखिए 194 नंबर में दिया गया LMNO और ABA। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको रीजनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मैंने पहले कराई है, तो आप जाके देख लीजिएगा वीडियोस। तो 194 क्वेश्चन का देखते हैं क्या करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन है 194 में, बी करेक्ट हो जाएगा ZY। ठीक है, इसका ZY करेक्ट हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। दौड़ टांगे रंगना, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। दौड़ का किससे रिलेशन है, टांगे का रंगना, मतलब ऑप्शंस में किस चीज़ का रिलेशन दिया गया है। तो देखिए 195 का करेक्ट आंसर देखिए रंगना का रंग दिया गया है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे रीजनिंग होगी बस, और कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया था। सारे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कुछ कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी, बाकी आप थोड़ा देख लीजिएगा। 196 का देखिए सारी वीडियोस देखना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। 196 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा को BENARS यानी बनारस, तो बिनारस, ठीक है बिनारस इसमें लिखा गया को अंक 7162524 लिखा जाता है, तभी इसी प्रकार के अंक को 426425 निम्न में किसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही बस जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया वैसे ही इसको भी किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 196 का बी, जो कि SANSAR है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, मतलब कि ये जो 71625 ये दिया गया है, तो ये इसके वर्ड दे दिए गए कि कौन सी जगह पे कौन सा रखा जाएगा। अब ये वर्ड दे दिए गए तो इसकी जगह पे क्या क्या वर्ड रखे जाएंगे, तो आपको ये नॉर्मल रीजनिंग है। जैसे कि इसमें 4 नंबर दिया गया है, तो 4 की जगह क्या एस रखा गया, तो यहाँ पे देखिए 4 दिया गया, तो 4 की जगह आप एस को रख देना। ठीक है, तो एस हो गया। अब देखिए 2 दिया गया, 2 की जगह ए को रखा गया, तो 2 की जगह देखिए आप भी 2 की जगह ए को रख देना, ऐसे पूरा सॉल्व कर लेना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया। 197 नंबर क्वेश्चन है 400 का 28% माइनस 250 का 12% कितना होगा। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 197 का बी, जो कि 82% होगा, और 250 का 12%। ठीक है, 4 टाइम 9 दिया गया कि 9999 प्लस 909 प्लस 99 इज इक्वल टू कितना होगा। मैथ्स है बहुत आसान है, अगर आप इसको प्लस करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, आप बस प्लस करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट करके 198 का करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 11007। ठीक है, ये जो ए ऑप्शन दिए गए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 11007 दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 199 28 रेज टू पावर 2 माइनस 18 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया इज इक्वल टू कितना होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 199 का करेक्ट आंसर जो होगा 460 हो जाएगा। 460 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब 282 का स्क्वायर करेंगे माइनस 18 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 460 आ जाएगा। आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए 2000 का देखते हैं 3000
396 माइनस कितना होगा जब हम लोग उसमें प्लस 7582 करेंगे इज इक्वल टू इतना आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे ऐसी क्या डिजिट रख दी जाए जिसको हम लोग माइनस करें उसके बाद प्लस करें 7582 तो इज इक्वल टू करने के बाद 6989 आ जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी डिजिट को यहाँ रखा जाए ताकि प्लस किया जाए इतना और फिर आंसर आ जाए 6989। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 4989 को जब क्वेश्चन मार्क की जगह रखेंगे यानी माइनस करेंगे इसको 4989 को माइनस करेंगे 3396 के साथ माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे 7582 के साथ, तब इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 6989। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इतना तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मैंने पूरी प्रोसीजर बता दी है। तो आज हम लोगों ने 200 क्वेश्चन यानी कि पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं सेट 2 के। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो प्रैक्टिस सेट 3 का होगा जिसमें कि हम लोग पार्ट 3 करके सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो कम से कम ये 6 डे हो, मतलब छठवां दिन हो गया है लेक्चर का। तो चलिए आज आज के लिए इतने ही लेक्चर। तो चलिए फिनिश करते हैं इसको, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए थैंक्स।